अमेरिका में भारी मंदी का दौर चल रहा है। एक ही हफ्ते में 14 बैंक्स बंद हो गए हैं और स्टील कंपनीज भी बंद हो रही हैं। भारी मंदी के इस दौर में एक तरफ तो कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई परिवार सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं और दूसरी तरफ टीवी पर अमीर लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें इस मंदी के दौर में भी कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता। उनके ऐशो आराम में कोई कमी आती नहीं दिखती। अमीरों और आम इंसान के जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। नाडा एक नए शहर में काम की तलाश में आता है। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लग जाता है। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं होती, तो फ्रैंक उसे पास के एक मैदान में ले जाता है जहां बहुत से गरीब परिवार एक साथ मिलकर रह रहे हैं। नाडा और फ्रैंक आपस में हालात के बारे में बात करते हैं और नाडा कहता है कि उसे अमेरिका पर विश्वास है। वो एक अच्छा नागरिक है, वो रूल्स फॉलो करता है। अभी बहुत ही कठिन समय चल रहा है, पर सब कुछ जरूर ठीक हो जाएगा। रात के समय कुछ लोग टीवी देखते हैं, तभी सिग्नल्स खराब होते हैं और टीवी पर एक आदमी आके कहने लगता है, हम एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। हम सब एक ऐसी चेतना में जी रहे हैं जो सुप्त अवस्था के बराबर है। हमें जानकर इस अवस्था में रखा जा रहा है। ये सब कुछ साइंटिस्ट ने 8 महीने पहले डिस्कवर किया था, जब उन्हें कुछ सिग्नल्स मिले थे। ये लोग एक गरीब और ऑप्रेस्ड लोगों की सोसाइटी बना रहे हैं और हम उनके कठपुतली बन चुके हैं। उनका हम पर राज करने का एक ही तरीका है कि हम कभी चेतना के स्तर पर जागरूक ना हो सकें। वो हमें एक दूसरे के प्रति बेपरवाह करके सिर्फ खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। वो तब तक सेफ है जब तक वो उजागर नहीं हो जाते। उनका यही प्लान है कि हमें सुप्त अवस्था में रखें, स्वार्थी रखें और खुद अमीर और लीडर्स बनके हम पर राज करते रहें। सिग्नल पुनः खराब हो जाता है। तभी नाडा देखता है कि इतनी रात में भी चर्च में कुछ लोग जाग रहे हैं। उसे एक कॉन्स्पिरेसी जैसा महसूस होता है। उसे चर्च में क्या चल रहा है जानने की इच्छा होती है, पर वह कुछ नहीं करता। दूसरे दिन सुबह वह चर्च में जाता है और उसे कुछ केमिकल्स, लैब सेटअप और बहुत सारे काले रंग के चश्मे दिखते हैं। वहां दीवार पर लिखा होता है, दे लिव वी स्लीप, मतलब वो जीते हैं हम सोते हैं। उसे दूसरे कमरे से कुछ लोगों की आवाजें आती हैं। हम कुछ ही समय के लिए सिग्नल हैक कर पाए, इससे बात नहीं बनेगी। वो फिर से हमें जैम कर देंगे। इस तरह हम ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकते। हमें और लोगों को खुद से जोड़ना होगा। इतना सुनकर नाडा वहां से चला जाता है। ऊपर एक हेलीकॉप्टर चर्च के चक्कर लगाता है और तभी चर्च से कुछ बॉक्सेस को कार में ले जाया जाता है। नाडा ये सब देखता रहता है। उसी रात पुलिस चर्च पर हमला कर देती है और वहां से बहुत से लोग भाग जाते हैं, पर पुलिस वाले वहां बसी हुई बस्ती को उजाड़ देते हैं और टीवी सिग्नल हैक करने वाले 2 लीडर्स को पकड़ लेते हैं। नाडा को एक बक्सा मिल जाता है जिसमें काले चश्मे रखे होते हैं। एक चश्मा पहनकर नाडा बाजार चला जाता है। उसे चश्मे से सब कुछ अलग दिखता है। सारे विज्ञापन, न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, मैगजीन्स, होर्डिंग्स और दुकानों के नाम सब चश्मे में अलग दिखाई देते हैं। उन सब में ओबे, नो थॉट्स, वॉच टीवी, नो इमेजिनेशन ऐसे ऑर्डर्स लिखे होते हैं। नाडा हैरान रह जाता है। तभी उसे सूट पहन के एक अमीर इंसान दिखता है जो कि एलियन है। वो चश्मा हटाते ही इंसान और चश्मा लगाते ही एलियन दिखने लगता है। नाडा सब ओर देखता है और उसे अमीरों में एलियंस और गरीबों में इंसान दिखते हैं। तभी एक एलियन उसे रिपोर्ट कर देता है, अपनी घड़ी से सिग्नल भेजता है कि यहाँ पर एक है जो देख सकता है, और इतना कह के वो वहां से गायब हो जाता है। नाडा को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है।
नाडा एलियन पुलिस ऑफिसर्स को गोली मार देता है और बंदूक लेके भाग निकलता है। वो एक लड़की की कार में बैठ के उसके घर चला जाता है। वो उस लड़की को बताने की कोशिश करता है कि कैसे ह्यूमन रेस को एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं, पर वो नहीं समझ पाती। उसका नाम हॉली है और वो टीवी स्टेशन में काम करती है। ये जानकर नाडा उसे कहता है कि ये एलियंस टीवी सिग्नल्स टीवी सेट्स से भेजते हैं, जिससे इंसान के दिमाग पर असर पड़ता है। इतने में हॉली उस पर हमला कर देती है और वो घर से बाहर गिर जाता है। पुलिस सायरन सुनाई देता है और नाडा छुप जाता है। वो अपने दोस्त फ्रैंक के पास जाता है। फ्रैंक उसे दूर रहने को कहता है क्योंकि टीवी में जॉन की न्यूज़ है और पुलिस उसे ढूंढ रही है और फ्रैंक किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। नाडा दोबारा चश्मा ढूंढने जाता है और वहाँ उसे फ्रैंक मिल जाता है। वो फ्रैंक को चश्मा पहनने को कहता है, पर दोनों में घमासान हो जाता है। दोनों के बीच बहुत फाइट होती है, पर फ्रैंक हार जाता है और चश्मा पहन लेता है और उसे भी अब इंसानों के बीच एलियंस दिखने लगते हैं। फिर अचानक इन्हें अपनी बस्ती के चर्च के लोग मिल जाते हैं जिन्होंने ये चश्मे बनाए थे। उनकी रात में मीटिंग होती है और ये दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां इन्हें उस घड़ी के बारे में पता चलता है जो कि एक रेडियो ट्रांसमीटर है और एक पोर्टल भी खोल देती है जिससे एलियंस गायब हो जाते हैं। ये उस घड़ी को हाथ में लेते हैं, तभी पुलिस वहां आ जाती है और सब पर ओपन फायर कर देती है। वो वहां से भागते हैं और काउंटर फायर करते हैं। तभी घड़ी खराब हो जाती है और उसका पोर्टल खुल जाता है। फ्रैंक और नाडा उस पोर्टल में कूद जाते हैं और एक टनल में पहुंच जाते हैं। ये केबल 54 टीवी का ऑफिस होता है जहां से एलियंस अर्थ को कंट्रोल करते हैं। वो वहां देखते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और दूसरे प्लैनेट्स पर जाने के लिए भी पोर्टल्स बने हुए हैं। जो ह्यूमंस इन एलियंस को बिक जाते हैं, उन्हें रिच और अमीरों की लाइफस्टाइल मिल जाती है। उनके बैंक बैलेंस बढ़ जाते हैं और वो ऐशो आराम से जीते हैं। अब फ्रैंक और नाडा उस ट्रांसमीटर को उड़ाने जाते हैं जहां से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, जिससे ये ह्यूमन ब्रेन को हाईजैक करते हैं। बट बहुत फाइट के बाद नाडा उस सिग्नल ट्रांसमीटर तक पहुंच जाता है और उसे उड़ा देता है, लेकिन अब उसे भी पुलिस की गोली लग जाती है और वो मर जाता है।